हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 5 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है बिल्कुल। और मैं कोशिश करूँगा इसे और आसान बनाने की। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना। तो बात करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो बच्चों असल में ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ भाई देखो, जैसे टेबल्स होती है, 2 की टेबल है, 8 की टेबल है, 10 की टेबल है, 14 और 20 की टेबल है। तो इसमें क्या है कि हर नंबर में एक दूसरे से एक एक फिक्स नंबर क्या क्या होता है, ऐड करके आता है ना। एक फिक्स नंबर, जैसे मान लो 5 की टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 5 ऐड कर दिया, 5 3 15, 5 में अब 10 ऐड कर दिया, है ना। ऐसी ऐसी पहले टर्म में जस्ट उससे प्रीसीडिंग टर्म में हम हमेशा एक फिक्स नंबर जो है ऐड करके हमें जो एक टेबल मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, हिंदी में पहाड़ा कहते हैं ना। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म एपी। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं। ये मैंने लिख के लाया हूँ एग्जाम्पल। ये आपकी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी पेज नंबर 51 पे है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, 1 के बाद 2 आया, 1 ऐड करके, 2 में 1 ऐड करके 3 आया, 3 में 1 ऐड करके 4 आया, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये 100 है, 100 में -30 ऐड करके 7 आया, और 70 आया, 70 में -30 ऐड करके 40 आया। इसी तरह से वी गेट 10 आफ्टर ऐड -30 इन 40, है ना। ये फोर्थ टर्म हमने निकाल लिया। इसी तरह से -3 -2, यानी हमने हर एक टर्म में 1 ऐड किया हुआ है। -3 में 1 ऐड किया, -2 आया, -2 में 1 ऐड किया, -1 आया, -1 में 1 ऐड किया तो 0 आ गया। इसी तरह से ये 3 नंबर है, 3 3 3 3 ऑल 3। तो इसमें क्या ऐड करके आया है भाई, अगला टर्म एक नंबर ऐड करके आया, तो ये 0 ऐड करके आया। यानी हमने 3 में 0 ऐड किया तो फिर 3 मिला, इस 3 में हमने 0 ऐड किया फिर 3 मिला, एंड फाइनली इस 3 में हमने 0 ऐड किया तब भी 3 मिला, एंड सो ऑन। अब ये क्या है, ये भी माइनस का 1 है, और माइनस के 1 में 0.5 माइनस का ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। इसमें 0.5 माइनस का ऐड कर दो 2 हो जाएगा, 2 में माइनस का 0.5 ऐड कर दो 2.5। यानी हमें ये पता चल रहा है कि ये सारे जो हैं 1 to 5 ये एक सीरीज़ हैं, और सीरीज़ में एक फिक्स नंबर ऐड करके हमें ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एपी में है, ये एपी में है। इस तरह का जो भी डाटा होता है वो एपी में होता है, ठीक है बच्चों। और वो फिक्स नंबर जो ऐड करते हैं हम, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जो फिक्स नंबर ऐड करके हम अपने नेक्स्ट नंबर को, यानी प्रीसीडिंग नंबर में फिक्स नंबर ऐड करके हम जो है सक्सीडिंग नंबर निकालते हैं, तो वो नंबर को हम फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। तो इसको हम स्मॉल डी लिख देते हैं, यहाँ स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी आपको बताई है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। क्या है ये? लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म को छोड़ के, यानी फर्स्ट टर्म ऐड नहीं होगा भाई। हमने ये अगर फर्स्ट टर्म है तो इस डाटा में देखो 1 के बाद 1 में 1 प्लस करके 2 आया, ठीक है, 2 में 1 प्लस करके 3 आया, इसमें तो हमें दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में तो 200 मिलेगा। तो फिक्स टर्म फर्स्ट टर्म नहीं होता, बल्कि कहाँ से मिलेगा? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करके हमें वो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फिक्स नंबर क्या कहलाता है? इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब हम यहाँ पे एक कोई एपी नोट करते हैं, तो ये सब क्या है? इन एपी, दीज ऑल आर इन एपी। और चूंकि इसका कोई एंड नहीं है, डॉट 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 है, तो ये इनफाइनाइट एपी है। ये कैसा है? इनफाइनाइट एपी। ऐसी एक एपी हम लेते हैं,
एक एपी हम ले रहे हैं, मान लो क्या कौन सा लेते हैं, मान लो 2 की टेबल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6, 8 है ना, एंड डॉट 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 अप टू 20 तक, अप टू 20 तक। ठीक है, तो ये नंबर है। अब ये चूंकि अप टू 20 तक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा फाइनाइट एपी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड होते हैं वो फाइनाइट एपी हो, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म का हमें कोई पता नहीं होता यानी फिक्स्ड नहीं होते वो इनफाइनाइट एपी होता है। चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों। देखो इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसका, ठीक है। और इसको हम ए से डिनोट करते हैं, कैसे, ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म, ठीक है। और ये तीसरा वाला है, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म। और फोर्थ वाला है, ये फोर्थ टर्म है, ये कौन सा है, फोर्थ टर्म। आइए जरा इसका ऑपरेशन और करते हैं। देखो बच्चों, देखो हमें फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, अब सेकंड टर्म कैसे मिला। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है यानी 2 है, 2 जैसे 2 4 6 8, और थोड़ा ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या कहलाएगा, ए, है ना। अब यहाँ पे देखो इसका डी निकालो, डी, तो मैंने क्या बताया, डी क्या होता है, सेकंड टर्म में हर अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करके डी मिल जाता है। यानी अगर हम इसका डी निकालना चाहें, कॉमन डिफरेंस डी निकालना चाहें, तो डी कैसे निकलेगा। देखो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड ए है, ए, और सेकंड टर्म A1 कह दो इसे, A1, और ये सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, और फोर्थ टर्म A4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो D इक्वल कैसे आएगा, A2 माइनस A1 करके D आएगा, कॉमन डिफरेंस, और इसे कह दो D1। और D2 कैसे आएगा, D2 A3 माइनस A2 करके आएगा। और इफ D1 इक्वल D2, then the list of number is in AP, is in arithmetic progression। यानी अगर डी कॉमन डिफरेंस 1 और कॉमन डिफरेंस 2 हो जाता है तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, एपी में कहलाता है, वो लिस्ट जो है वो एपी है, ठीक है। ये प्रूव्ड हो जाती है बात। अच्छा मैं बात कर रहा था यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, माइनस A1 कितना है 2, तो कितना आया 2 आया, ठीक है। अब ये कितना है A3 यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस A2 कितना है 4, तो 6 में से 2 गया, तो यहाँ पे भी 2 आया। यानी अब हमें फर्स्ट टर्म है हमारा वो क्या है, देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म 2 है, अब 2 में 2 ऐड करके यानी कॉमन डिफरेंस, 2 फर्स्ट टर्म है तो 2 में 2 ऐड करके हमें क्या मिला, सेकंड टर्म, प्लस 2 में 2 इंटू 2 ऐड करके, 2 इंटू 2 ऐड करके हमें थर्ड टर्म मिला, प्लस 2 में 2 इंटू 3 ऐड करके हमें कौन सा टर्म मिला, फोर्थ टर्म मिला। यानी अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी डाटा ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, डी तो 2 है ना, तो 3D, तो ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहलाती है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, इसे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहलाती है बच्चों, ये है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ तक बात हो गई। यानी ये जो डाटा है हमारा किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका जो फर्स्ट टर्म है ए से डिनोट होता है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। और हमें एपी कैसे ऑब्टेन होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 इंटू डी, ए प्लस 3 इंटू डी, इस तरह से हम एपी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों।
तो मैं अभी और बात करूँगा, ये डेफिनेशन में इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, डेफिनेशन में करता हूँ इरेज। नोट कर लो प्लीज, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये मैंने इरेज कर दिया और जगह हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हो, इसके नेक्स्ट टर्म तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमें कितने दिए थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी हमें फाइंड करना है नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से बच्चों, देखो अब हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8 और नेक्स्ट 3 टर्म हमें चाहिए, यानी हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, यानी हमें निकालना है a5 जनरल फॉर्म से क्या होगा, a प्लस 3d तो a प्लस 4d हो जाएगा, a प्लस 4d। यानी अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, जब हमने a5 निकालना है तो हम a प्लस 4d कर रहे हैं, यानी d जो है जस्ट 1 कम होती है, जस्ट 1 कम होती है। a6 निकालना है तो a प्लस 5d होगा और a7 निकालना है तो a प्लस 6d होगा, ठीक है। a5 तो ये कितना हो जाएगा, 2 है हमारा, a2 है और प्लस 4 इंटू डी अगेन 2 है, तो 2 प्लस 4 2 10 हो गया ये, ठीक है, ठीक है। अच्छा a6 निकालते हैं, a प्लस 5d यानी 2 प्लस 5 इंटू 2, 5 2 10 और 2 12, तो ये आ गया हमारा 6th टर्म। a7 निकालते हैं, a7 तो a7 क्या होगा, a प्लस 6d यानी 2 प्लस 6 इंटू में 2, 6 2 12 और 2 14। तो इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता फाइंड ये AP दे दिया, जैसे ये AP है आपका, ये AP है बच्चों आपका, ठीक है, डॉट 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 राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दे दिया क्वेश्चन, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो अगर हमने फर्स्ट टर्म लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू और कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2 इक्वल 2, ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चा इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है, और जो है इसके अब जो है मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा और एग्जाम्पल पे प्रोसीड करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर द AP 3-2 दिख रहा है ना बच्चों, ये आ रहा है इसमें, हाँ ठीक है। तो फॉर द AP, देखो ये गिवन AP है, फॉर द AP 3-2 1-2, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर बात करेंगे इस पर। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आएगा बिल्कुल, बहुत अच्छे से मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा और इसका सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा इसके। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल 1 पे। एग्जाम्पल 1 देखो, ये हमें दिया है 3-2, 1-2, -1-2, -3-2, ठीक है, डॉट 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 राइट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म ये पहला वाला इक्वल 3/2, बस हो गया आंसर। एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1। देखो a2 है 1/2, a1 है 3/2, 1/2 माइनस 3/2, तो कितना आया, 3 में से 1 गया तो -2/2, यानी क्या आ गया, -1, ठीक है। तो डी हो गया। अच्छा a3 माइनस a2 भी करके देख लेते हैं, a3 माइनस a2, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस चेक करने में कम से कम 2 या 3 टर्म, हाँ D1 D2 D3
ये फाइंड किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम D2 निकाल रहे हैं, ये हमारा D1 था, D1 D2 निकालते हैं, ठीक है। तो D2 कितना होगा, D2 यहाँ पे देखो -1/3 और माइनस का 1/2 और अगेन ये -1/2 क्योंकि ये माइनस होता है भाई, ये माइनस है ना। तो थर्ड टर्म क्या क्या है -1/2 और माइनस सेकेंड टर्म क्या है 1/2, तो कितना हो गया -2/2 और ये देखो ये भी -1 आया, तो D इक्वल कितना हो गया -1 और इट इज़ अवर आंसर। सो इट इज़ डन। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल 2, जल्दी से कर लो बच्चों, ठीक है। चलो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म पूछा था और सेकंड टर्म हमसे दरियाफ्त किया था, ठीक है। कोई चीज़ छूट तो नहीं है भी इंट्रोडक्शन में। फिक्स नंबर जनरल फॉर्म मैंने बता दी, फाइनाइट इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दिया और अब हम एग्जाम्पल पे, ठीक है, कुछ चीज़ नहीं छूटी। अब हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल सेकेंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन सा नंबर एपी फॉर्म कर रहा है, 4, 10, 16, 22, ठीक है। तो क्या है 4, 10, 16 एंड 22 डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एपी, तो क्या हमें D1 D2 फाइंड करना है एंड इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, और हमें उसके आगे के, अगर वो एपी है तो हमें आगे के निकालने हैं, ठीक है। ये A1 है हमारा, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। D1 निकालो, D1 हो A2 माइनस A1, ठीक है। तो D1 इक्वल कितना हो जाएगा, A2 कितना 10, A1 कितना 4 इक्वल 6। अच्छा D2 निकालो, D2 क्या होता है A3 माइनस A2 इक्वल A3 कितना है 16 और A2 कितना है 10, ये भी आ गया 6। D3 निकालो, D3 कितना है, कोई बात नहीं, मेहनत करने में माइनस करना है, ठीक है। तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, 22 माइनस A4 इज 22 माइनस 16, तो अगेन वी गेट 6। सो इट इज एन इन AP, तो D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल 6। सो गिवन लिस्ट इज इन AP, ठीक है। तो AP हो गया। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन से होंगे, देखो ये A है, ये A प्लस D है, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन से होंगे, A प्लस 4D और A प्लस 5D, ओके बच्चों। तो A प्लस A वाट, A इज 4, तो यहाँ पे लिख दो भाई A1 क्या 4, तो 4 प्लस 4 इंटू D क्या हमारा 6, तो 4 6 या 24 4 28, ये हो गया हमारा कौन सा टर्म, A5 यानी A5, ठीक है। A6 ये है, तो A6 क्या है, A6 है 4 प्लस 5 इंटू D कितना 6, 6 5 या 30 प्लस 4 34। सो वी हैव डन एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट, मैं थोड़ा छोटा लिख लूँ तो दोनों पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका करते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस 1 1 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 3 कोमा माइनस 5, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट। तो D1 निकालते हैं, देखो A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब हम D1 निकालते हैं, तो D1 इक्वल A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -1 माइनस A1 कितना है 1, तो इक्वल -2। D2 निकालते हैं, D2 इक्वल A3 माइनस A2, वी गेट व्हाट -3 माइनस
A2 कितना है -1, तो ये कितना हो गया देखो ध्यान से, -1 + 1 = -2, है ना। तो नाउ वी नीड टू फाइंड D3 A4 - A3, what we get, A4 -5 minus A3 what, -3, तो -5 + 3 = -2। तो अब देखो D1 = D2 = D3 = -2, तो यस इट इज इन AP। तो नेक्स्ट टू टर्म क्या है देखो, ये हमारा क्या था, A + D, A + 2D, और ये A + 3D। ओके, वी हैव टू फाइंड A + 4D, यानी A5 क्या होगा A + 4D, और A6 क्या होगा बच्चों, A + 5D। तो A क्या है हमारा 1, तो 1 + 4 × D -2 = 1 + -8, यानी -7। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम निकालते हैं A6 क्या है, 1 + 5 × D की वैल्यू -2 इक्वल क्या होगा, 1 - 10 इक्वल व्हाट वी गेट, -9। सो इट इज डन। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड देखो ध्यान से, देखो -2 दिया है, अच्छा थर्ड के बाद फोर्थ भी है, ठीक है, तो ध्यान से चले, -2 2, अरे ये नीचे लिख गया 2, -2, फिर अगेन 2, फिर -2, तो ये तो होगा ही नहीं। देखो कोशिश करते हैं देखने की। D1 निकालो, D1 इक्वल कितना हो जाएगा, देखो ये A1 है, ये A2 A3 A4 और A5। अच्छा, इसमें 5 लिखे हुए हैं, देख लो बुक एक बार, बुक में इसमें कितने लिखे हुए हैं, 5, 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब हमें D1 निकालना है। D1 क्या है, A2 - A1, जो कि क्या हो जाएगा, A2 क्या है 2 माइनस A1 कितना है -2, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4, ये प्लस हो गया ना, 2 + 2 4। अच्छा, D2 फाइंड करते हैं, D2 इक्वल A3 - A2 इक्वल कितना हो जाएगा, A3 -2 है और माइनस A2 2 है, ठीक है, तो ये -4 आ रहा है, ये 4 और ये -4। ठीक है, चलो D3 निकालते हैं। D3 क्या होगा, A4 - A3 इक्वल कितना हो जाएगा, A4 है आपका 2 माइनस A3 कितना है, A3 है -2, तो ये क्या आ गया, ये 4 आ गया, एक 4 आ रहा है, एक -4 आ रहा है। ठीक है, D4 निकाल लो, चलो D4 A4 - A3 D4 D3 निकाला हमने, D3 निकाला, A3 - A2 A2 - A1, ठीक है। बस अब यहाँ पे देखो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट इन AP। ये देखो D1 D2 इक्वल नहीं आ रहा, ये प्लस का आ गया, फिर माइनस का आ जाएगा, तो ये AP में नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज़ नॉट इन AP। तो अब हमें इसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। थर्ड पार्ट में नॉट द गिवन लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP, तो ठीक है हमारा आंसर। चलिए अब इसमें करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में दिया है 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 इस तरह से दिया है ना। क्या दिया है, हाँ ये ठीक है,
चलो करते हैं। देखो इसमें भी बच्चों D1 निकालो। D1 इक्वल क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 1 माइनस 1 इक्वल 0। D2 निकालो, A3 माइनस A2। तो क्या हो जाएगा, A3 1 है, 1 माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों D3 भी निकालना पड़ेगा हमें। D3 क्या होगा, A3 माइनस A2। अरे क्या है, मेरे ध्यान से देखो बच्चों, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब A4 क्या है, A4 देखो 1 2 3 4 यानी 2 है, A4 2 है। और A3 कितना है, 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। देखो यहाँ पे देखो D1 इक्वल D2 बट नॉट इक्वल D3। सो इट इज नॉट इन AP। सो इट इज नॉट इन AP। तो ये भी AP में नहीं है। तो यहाँ पे D3 में पता चला है। बच्चे D1 D2 निकाल के छोड़ देते हैं, तो D1 D2 निकाल के ना छोड़े बच्चों, है ना। A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है, नॉट इन AP। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हो रहे हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मज़ा आ रहा है, बिल्कुल इजी है, कोई कॉन्सेप्ट टफ नहीं है इसका। अच्छा, सो इट इज़ नॉट इन AP, ये लाइन थोड़ी दब गई है। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज़ को फॉलो कर लें, और मैं थोड़े सा ऊपर रखूँगा इसे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। नोट किया करो, स्क्रीनशॉट मत दिया करो बच्चों, हैं। शॉर्टकट सही रहते हैं, शॉर्टकट खतरनाक होते हैं बच्चों थोड़े से। मैं लाइन कर रहा हूँ क्योंकि लाइन वो आ नहीं रही सही से, ये लाइन में बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आएगी लाइन, है ना। ठीक है, चलो अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो बच्चों इससे हटाता हूँ मैं और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लाता हूँ आपके लिए। जब तक आप थोड़ा पानी वानी पी लो, है ना। क्या कह रहे हो बच्चे, पानी वही रखा कर, मम्मी लाती हैं पानी तो मम्मी से मंगवाया करो, मम्मी से दुआ लिया करो बच्चों। मम्मी का काम तुम कर दिया करो, मम्मी से क्या लिया करो, आशीर्वाद लिया करो, दुआएं लिया करो। ठीक है, चलो ये आ गया आपका, ये आ गया। ये मैंने पीछे भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसका कल वीडियो बनाई थी, उसी का ये पेज आगे का हमारे काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, देखो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने अधूरा लिखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अब हमें ये देखो क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कंडीशंस को पढ़िए और कंडीशंस को पढ़ के ये बताइए। देखो टैक्सी में मैंने वाई बनाया हुआ है, तो कोई बात तो नहीं है बच्चों कि ये टैक्सी आई है। ठीक है, हाँ टैक्सी में आई होती है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो इसमें बताना है या नहीं है, और है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं हम। तो दिख रहा है ना वीडियो में, कोशिश की है मैंने अच्छा लिखने की, बट थोड़ा ज़्यादा बारीक है, लेकिन दिख रहा है। चलो, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये एंड 8 रुपये एडिशनल चार्ज ले रहा है वो, एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपये। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन हम बनाते हैं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर
फॉर फर्स्ट किलोमीटर, किलोमीटर इक्वल दिया है ₹15, ठीक है। एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज कितना है बच्चों, ₹8, ₹8। तो अब यहाँ पे देखो इसकी लिस्ट बनाते हैं, द टैक्सी फेयर एडिशनल किलोमीटर। तो अब हमें क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। देखो फर्स्ट किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का कितना हो जाएगा, ₹15, ₹15। सेकंड किलोमीटर का, सेकंड किलोमीटर का कितना होगा, ₹15 तो लगेंगे फर्स्ट किलोमीटर के, प्लस ₹8, ₹8 यानी 23। अच्छा, थर्ड किलोमीटर का कितना हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर का तो ₹15 तो लगेंगे, प्लस भाई 3 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर के लग गए, 2 किलोमीटर के और लगेंगे, यानी 2 × 8, तो 8 2 16 और 15 कितना हुआ, 31, ठीक है। और फोर्थ किलोमीटर के कितने लगेंगे, 15 लगेंगे, प्लस 3 टाइम ऑफ 8 लगेगा, 8 3 24, और 15 कितना हुआ बच्चों, 24 और 15 39, वी गेट 39। तो यानी अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 31 और 39। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, वी गेट a list of charge 15, 23, 31 and 39, ठीक है। एंड विच इज ये जो लिस्ट है, ध्यान से देखो, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ₹8, विच इज है ना। लिस्ट जो हमने वी गेट अ लिस्ट ऑफ चार्ज, तो ये जो लिस्ट आई है इसका हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से 8 ज़्यादा है, सो इट इज एन ए पी। देखो डी निकाल लो, डी इक्वल 8 है ना, डी इक्वल 8 है, तो ये क्या है, इट इज इन ए पी, इट इज इन ए पी। बस कहानी खत्म, ठीक है, ये कहानी खत्म। देखो हमें ए पी मिल गया, डी इक्वल 8 आ रहा है, हर एक टर्म का डिफरेंस कितना है, 23 में 15 गया, 8 बचा, 31 में 23 माइनस किया तो 8 बचा, 39 में से 31 माइनस किया तो वी गेट 8 ऑल्सो, सो इट इज इन ए पी। सेकेंड देगा, सेकेंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो अमाउंट ऑफ एयर को हमें यहाँ पे 100 लो, इसमें क्या लो, 100 लीटर, 100 लीटर लो, तो थोड़ा कट जाएगा, थोड़ी कोशिश करते हैं इसे इजी लाने की। तो अब कितना मिला हमें, देखो 100 में से 25 गया तो 75 लीटर बचा। अब 75 में से माइनस करना है 1/4 इंटू 75, तो अब कितना हो जाएगा, देखो 75 माइनस 75/4 निकालो, यानी 75 में 4 का डिवाइड करो, 4 1 जा 4 बचे 3 और 5, 4 8 जा 32। अब कितना बचा, 3 पॉइंट करा, 0 बढ़ाया, 4 7 जा 4 5 जा, तो 18.75, तो 75 में से 18.75 माइनस करो 18.75, तो यहाँ बचे 25 पॉइंट, और 14 में से 8 गया 6 और 6 में से 1 गया तो 5, 56.25, यह आ गया 56.25, ठीक है। अच्छा, अब 56.25 में से माइनस करो, 56.25 में से माइनस करो 1/4 ऑफ 56.25, तो ठीक है करते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल को समझना ज़रूरी है भाई, समझ में आ जाए वही तो है। तो 56.25 में से माइनस करना है हमें, तो 4 का डिवाइड कर दे, 4 1 जा 4 बचा 1, 14 आ गया, ये 14 आ गया, चलो 14 आ गया। अच्छा, 0.046 या 24, तो ये क्या हो गया, किस में से माइनस करना है, 56.25 में से माइनस करना है हमें 14.06, तो कितना आया 19 0.19, और 56 में से 6 में 4 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, 42। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो
इट इज़ नॉट सेम इन एवरी टाइम, बिकॉज देखो से 56 में से अगर इसे माइनस करेंगे और ये, तो यहाँ पे लिख दो कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम एवरी टाइम, सो इट इज़ नॉट इन एपी, तो इट इज़ नॉट इन एपी, तो यहाँ पे लिख दो नॉट इन एपी, नो इट इज़ नॉट इन एपी। ठीक है, समझ में आ गया, तो मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कॉमन डिफरेंस। देखो ये समझ आया नहीं है, 42.19 सही है, 42, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड, और 3 ही पार्ट है इसमें, 4 पार्ट है, ठीक है। ये हो गया, कुछ कंडीशन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी कंडीशन बनाना थोड़ा कैसा होता है बच्चों, थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है उसकी प्रॉब्लम से, तो कोई बात नहीं है, समझने की बात है। थर्ड वाला एट ए टाइम कोई चीज़ नहीं आती समझ में। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। द डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इट कॉस्ट 150 व्हेन इट्स कॉल्ड 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखो फर्स्ट मीटर लिखो, फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट कितनी है, 150 रुपये, इक्वल रुपये 150। फॉर सेकेंड किलोमीटर, फॉर सेकेंड मीटर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यानी 50 रुपये राइज की है, तो ये तो 150 तो रहेंगे प्लस 50 यानी 200। अच्छा, फॉर थर्ड किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है भाई, जरा गलती हो रही है, तो 150 प्लस 2 इंटू 50, तो कितना हो गया, 150 में 100 जोड़ दो, 250 रुपीज़। अच्छा, फॉर फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ मीटर इक्वल कितने, 150 लगेगी प्लस 3 इंटू 50 लगेगी, ठीक है, यानी 150 प्लस 3 5 15, 150 इक्वल 300 रुपये। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये एपी है ना, यानी 50 रुपये का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल रुपये 50 एंड इट फॉर्म एन एपी, और एपी को लिख दो, एपी को क्या लिख दो, 150, एपी को लिख दो, ये यहाँ तक कॉमा है, 150 कॉमा 200 कॉमा 250 कॉमा 300, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एपी है, यस। देखो ये अगला क्वेश्चन जो है, अमाउंट ऑफ, ये जो फिक्स अमाउंट किया उसने 10,000 रुपये, ये किस में किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में किया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं इसे रेज कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लो, हमने मार्कर चेंज कर लूँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो पी दिया है 10,000, पी 10,000 रुपये, 4 रेट कितना है, रेट कितना है, 8% पर एनम, 8% पर एनम, ठीक है। अब 8% पर एनम है रेट, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल उसमें कुछ जो अमाउंट होता है वो ऐड हो जाता है, तो हर बार में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। देखो फॉर फर्स्ट ईयर जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट की बात हो रही है ना, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है। फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल कितना हो जाएगा, अमाउंट
इक्वल हो जाएगा पी 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है। अच्छा, फॉर सेकेंड ईयर जो कि कितना होगा, पी कितना है 10,000, 1 प्लस आर 8 अपॉन 100, ये हो जाएगा। और चार्ज फॉर सेकेंड ईयर ये अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पे 2 की पावर। फॉर थर्ड ईयर ये अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पे 3 की पावर। तो अब यहाँ पे देखो, हम अगर इसमें से इसे माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे D1 निकालो, D1। अगर D1 निकालते हैं, देखो D1 निकालिए तो D1 क्या निकलेगा A2 माइनस A1, यानी हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से इधर देखो, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पे 2 की पावर माइनस 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब इसमें से कॉमन लो, कॉमन हमें ये मिल रहा है कॉमन, तो निकालने से तो 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 10,000, 1 प्लस 8, भाई इस पर 2 की पावर है इसलिए ये बचा, -1, ये यहाँ -1 बचा। अब D2 निकालो, D2 तो D2 क्या निकलेगा A3 माइनस A2, यानी 3 की पावर है 10,000। देखो मैं यहाँ पे निकाल, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्या स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर अब मैंने ले लिया बाहर। तो अब यहाँ पे एक पावर बची, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ गया कितना 10,000। भाई 10,000 कॉमन ले चुके ना, और कॉमन ले चुके तो फिर यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ भी नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 8 अपॉन 100 ये बचा, और -1, भाई इसमें कितनी 2 पावर ले ली मैंने, और 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की 3 पावर में से 2 पावर मैंने बाहर ले ली, और 2 पावर बाहर ले ली तो ये कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन में जो है हर बार सेम नहीं बन रहा ना, हर बार कंडीशन सेम नहीं बनेगी। 10,000 यहाँ लिखा जाएगा, 10,000 मैंने क्या लिया 10,000 और 1 प्लस 100 ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा ये और माइनस ये -1 बचा। तो अब यहाँ पे क्या लिखो D1 नॉट इक्वल टू D2, है ना। एवरी टाइम देखो इस सब को हटा दो, और यहाँ पे देखो क्योंकि ये कंडीशन सेम आएगी नहीं हर बार, सो क्लियरली एवरी टाइम या एवरी ईयर वी डू नॉट गेट द कॉमन difference same and it is not in AP मैं आंसर चेक कर लेता हूँ उसका, क्योंकि जो कंपाउंड टेस्ट में होता है उसमें क्लियर आता नहीं है। 5.1 का ये अमाउंट ऑफ एयर वाला नोट आया है, और ये हाँ ये ऐसे ही किया बिल्कुल, देखो बच्चों एक आंसर में भी, और नो अमाउंट आर ये तो एवरी टाइम क्लियर नहीं आएगा 10,000, ठीक है, तो इसमें नोट आ रहा है। चलो सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी से करते हैं बच्चों, क्योंकि टाइम कितने टाइम की हो चुकी है वीडियो, 48 मिनट की हो चुकी है, इतने में ही टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, वीडियो बनाने में बहुत जल्दी जाता है टाइम, कोई समझाना होता है और डीप में जाना होता है। क्वेश्चन टू करते हैं बच्चों। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP वेयर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। देखो हमें A दिया है 10 और D दिया है अगेन 10, तो
क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉर्म, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स। तो फर्स्ट फॉर्म टर्म्स कौन से होते हैं, देखो A1 A2 A3 A4, यही तो निकालने हमें। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 होगा A, A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। ठीक है, अब देखो A तो है 10, तो ये हो गया A 10 और D 10, तो ये 20 हो गया। A 10 प्लस 2 इंटू डी 10, तो 10 टू 20 प्लस 1 10, तो 30 हो गया ये। और A 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये कितना होगा 30 प्लस 10 40। तो फर्स्ट फोर टर्म्स कौन से हो गए, फर्स्ट फोर टर्म्स वी गेट 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन वन का फर्स्ट, क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, A इक्वल -2 और D इक्वल 0। तो देखो A1 निकालो, A1 कितना -2, भाई A1 यहाँ पे देखो A1 A2 A3 A4 निकालते हैं। तो A1 तो A ही होता है, A2 क्या होता है A प्लस डी, A3 क्या होता है A प्लस 2D, और A4 क्या होगा A प्लस 3D। ओके बच्चों, तो A कितना है -2 और A प्लस डी यानी -2 प्लस डी कितना 0 इक्वल -2, ये आ जाएगा। अच्छा ये देखो -2 प्लस 2 इंटू में 0, तो ये तो पूरी 0 हो गया, तो क्या फाइनली वी गेट -2। ठीक है, -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो फाइनली वी गेट -2। तो फर्स्ट फोर टर्म्स कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट फोर टर्म्स इक्वल कितने होंगे -2, -2, एग्जाम्पल में था ना सेम 3 3 3, इस तरह से। तो सेम नंबर भी AP में होता है। ठीक है, चलिए अब इसका पार्ट फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते हैं हम। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, कौन सा पार्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड में क्या है, A इक्वल 4 और D इक्वल -3। तो A1 निकालो, A1 A2 A3 A4। A1 A ही होता है, A2 A प्लस डी होता है बच्चों, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। तो A कितना है 4, A प्लस डी कितना है 4 प्लस माइनस में 3, जो कि कितना आ गया 1, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1। तो A कितना है 4 प्लस 2 इंटू -3, 2 3 6 में से 4 गया -2। अच्छा 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 3 9 में से 4 गया -5। ठीक है, 3 3 9, 9 में से 4 -5। अब देखो वी गेट AP, 4 में से 1 में से 4 गया -3, और 2 में से 1 गया -2 में से -1 जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा, और -5 में से -2 -3। तो फर्स्ट फोर टर्म यहाँ पे लोगों, फर्स्ट फोर टर्म्स इक्वल 4, 1, -2, -5। ठीक है, सो इट इज डन। ये हो गया फर्स्ट, एस छूटती है मेरी फर्स्ट में, ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसका पार्ट 4 करते हैं। तो इसमें भी हम, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ करते हैं। A1 A2 A3 A4 फाइंड करते हैं। A1 क्या होता है A, A2 क्या होता है A प्लस डी। देख लो बच्चों ऐसे होते हैं क्वेश्चन, A प्लस 2D और A प्लस 3D। तो A कितना है A, अब हमने लिखा तो नहीं ना AP, ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ कौन सा है, A इक्वल -1 और D इक्वल 1/2। ठीक है, तो A इक्वल -1, अच्छा -1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया -1/2। ठीक है बच्चों, -1/2। अच्छा ये करते हैं, -1 प्लस 2 इंटू -1/2, 2 से कटा 2 यानी -1 -2। ठीक है, 2 से कट गया 2 और -1 ये और -1 ये -2। ठीक है, चलो ये करते हैं, -1 प्लस 3 इंटू -1/2, तो कितना हो गया -1 -3/2, -3, 2 1 2, तो माइनस का 5/2। ठीक है, तो फर्स्ट फोर टर्म कौन से हो गए, फर्स्ट फोर टर्म्स इक्वल हो गए क्या क्या है, -1 -1/2, -1 -1/2,
-2 -5/2। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो बच्चों ध्यान से देख लो, -1 है, ये -1/2 -2। आंसर चेक कर लें, चेक कर लो यार। प्रॉब्लम 5.1 का सेकंड का फोर्थ, 5.1 का सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, 1 -1 0 और 1/2, और 0 आ रहा भाई, क्या है -1 -1/2 और 0 आ रहा है भाई, ये 0 और 1/2, क्या कहानी है। फोर्थ वाला है ना, सेकंड का फोर्थ, तो सेकंड का फोर्थ भाई बच्चों रुक जाओ, आंसर गलत है इसका, ये सही है 4 1 -2 -1, ये ठीक है। तो यहाँ आंसर में है कुछ प्रॉब्लम, तो यहाँ देखते हैं A -1 है, D 1/2 है, D 1/2। तो इसे थोड़ा सही से करते हैं, ये यहाँ तक सही है, यहाँ गलती आ रही है। तो यहाँ गलती क्यों आ रही है भाई, यहाँ गलती क्यों आ रही है, देखो -1 + 2 इंटू डी कितना है 1/2, 1/2 है, 1/2 पॉजिटिव 1/2 है, मैंने माइनस लगा दिया था वहाँ पे। तो ये क्या हुआ -1 + 1 = 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी माइनस लग गया है, ये माइनस का चक्कर पड़ गया, माइनस जल्दी में ये होता है -1 + 3 इंटू 1/2, यानी ये हो गया -1 + 3/2, 2 1 जा 2, -2 + 3/2, जो कि क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ फाइनल आंसर भी सही करते हैं, -1 -1/2, और यहाँ पे 0, और ये आ रहा है 1/2। अब सही है। ठीक है, तो डिफरेंस में मैंने देख के जज किया, -1 और 1/2 का डिफरेंस है ना सब में, तो ये सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, ये हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट है अभी इसका, तो मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ये क्या है, पार्ट 5 है, A इक्वल -1.25 और D इक्वल -0.25, 0.25 बुक उठा लें, D इक्वल माइनस का, दोनों माइनस के, ठीक है। चलो A1 A2 A3 A4 लेते हैं, तो A + D A + 2D A + 3D। A कितना है बच्चों, -1.25, तो -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, तो व्हाट वी गेट बच्चों, -1.50। ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, -1.25 और ये प्लस मत लगाओ, माइनस ही लगा दो, -2 इंटू 0.25, 0.25 का डबल कितना होता है 0.50, तो -1.75 हो जाएगा ये। अच्छा, इसको भी थोड़ा नीचे लाते हैं, -1.25 -3 इंटू 0.25, तो ये 0.75 और 0.75 इसमें ऐड होगा, तो माइनस का 2.00 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया बच्चों। अच्छा, और फर्स्ट 4 टर्म यहाँ लिख रहा हूँ इसकी, फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन से हो गए, 1.25 माइनस का, कोमा माइनस का 1.50, कोमा माइनस का 1.75, कोमा माइनस का 2.00। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 5.1 कहाँ है भाई, 5.1 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है ना, सही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, ये पूरा हो गया, जब तक आप नोट करो मैं इस चार्ट को बदलता हूँ, और चार्ट का काम भी खत्म हो गया है। अब मैं बुक से कराऊंगा ये क्वेश्चन, और जगह भी मिल जाएगी, तो इस जगह का हम पूरा यूज़ करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एपीज दिए हुए हैं, हमें फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो एपीज दिए हुए हैं, क्या है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3, डॉट 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 3 1 -1 -3। और फॉर द फॉलोइंग
एपीज, तो ये एपी हैं, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी ए लिखना है हमें, ए कितना है 3, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा बच्चों, A2 कितना है 1, तो 1 माइनस A1 कितना है 3, तो कितना होगा माइनस का 2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया। अच्छा चूंकि एपीज है तो चेक तो करना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, -5 -1 3 7, 3 और 7। अब ए कितना है -5 और डी कितना है, डी देखो A2 माइनस A1, A2 कितना है -1, तो -1 माइनस का 5, तो इस केस में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो -1 + 5, तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो डी भी हमने निकाल दिया। अच्छा अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा तो ए कितना है इसका 1/3, देखो ये 1 है 1/3, डी लिख दें, डी यहीं पे लिख लो, डी इक्वल A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3, तो ये कितना आ गया 4/3, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं यहीं पे, यहीं पर करते हैं 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट, ए कितना 0.6, डी कितना, डी देखो डी इक्वल A2 माइनस A1, तो कितना हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो कितना बचेगा 1 यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1.7 में से 0.6 गया तो 1.1, ये आंसर है, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये एक बार में हो गया क्वेश्चन, इतना इजी है। तो हम चेक कर लेते हैं, A3 D-2, ठीक है। दूसरा -5 और 4, ठीक है। तीसरा 1/3 4/3 1/3 और 4/3 0.6 और 1.1, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, और जो कि काफ़ी पार्ट है इसमें, तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों, मैं जल्दी कराऊंगा, ठीक है। अब तो समझ में भी आने लगा होगा बच्चों, प्रैक्टिस हो गई, अब तो समझ में भी आ गया, हीरो बन गए, अब तो हीरो बन गए। मार्कर मुझे चेंज करना है, मार्कर मुझे चेंज करना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें हमें बताना है एपी है या नहीं। तो उसमें हमें D1 D2 चेक करना है, D3 D1 D2 या D1 D2 D3 कम से कम, है ना। D1 D2 तो ज़रूरी है। इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी हमें 3 ज़्यादा टर्म्स बताने हैं इसके, ठीक है। चलो 2 4 6 और 16, 2 4 8 16 और 16, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं, D1 निकालो, देखो A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लें D1 इक्वल होता है A2 माइनस A1, तो कितना है A2 4 माइनस 2 यानी 2। D2 निकालो, D2 देखो 3 तक जाते हैं, कम से कम 3 तक, ठीक है। A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, तो इक्वल 4, 8 में से 4 गया 4। अच्छा देखो अब इसमें D1 D2 इक्वल नहीं है ना, 2 4 2 8 2 16, यानी एपी में नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल D2 आ गया, D1 नॉट इक्वल टू D2, इट इज़ नॉट फॉर्म एन एपी, इट इज़ नॉट इन एपी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ यहीं करेंगे, नहीं आप यहाँ पे करेंगे सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2 5/2 3 5/2 3 7/2, और ये एपी में है नहीं, अरे है तो देखो 2, देखो बच्चों देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है D1, तो D1 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। हमें D1 निकालना है, D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना 5/2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 2 4 अपॉन 2, 5 में से 4 गया 1/2, ठीक है। अच्छा D2 निकालो, D2 कितना है, तो वो ये देखने में ही लग रहा है AP है,
देखो यानी देखो ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, तो ये AP है। तो फिर भी निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2, तो कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1/2, तो 1/2। तो यहाँ पे क्लियरली D1 इक्वल D2 एंड इट इज इन AP, ठीक है, इट इज इन AP। तो अब ये AP में है, तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो ये कितने टर्म है, A1 A2 A3 A4। अब हमें लिखना है A5 A6 A7। A5 क्या होता है A प्लस 4D, A6 क्या होता है A प्लस 5D, और A7 क्या होता है A प्लस 6D। तो A कितना है बच्चों 2, तो 2 प्लस 4 इंटू D। अच्छा कॉमन डिफरेंस लिख दो, कॉमन डिफरेंस पूछा है ना, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल कितना है 1/2। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं D 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 1/2, और 2 से कटा 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 4। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, यानी क्या आ गया देखो 5/2 आ गया, और 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9/2, ठीक है। अब इसे करते हैं 2 प्लस 6 इंटू 1/2, और 2 से 6 कट गया 3 टाइम, तो यानी कितना आ गया 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मांगे थे ना, राइट, नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म लिख दो, नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल कौन कौन से 4 9/2 और 5, ठीक है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, नहीं करेंगे थोड़ी सी जगह में, थोड़ी सी जगह में करेंगे। दिख रहा है ना, सही से दिख रहा है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब इसे देखो हमें क्या निकालना है, देखो ये A1 A2 A3 A4, हमें D1 निकालना है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस का 3.2, माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, तो प्लस 1.2, तो कितना बचा देखो 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 बचा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D1, और D2 भी निकालना है, हमें बताना है ना D2 कितना होगा A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2, माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, तो प्लस 3.2, तो कितना बचा माइनस का 2.0, तो D इक्वल कितना हो गया माइनस का 2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, तो यस इट इज इन AP। देखो यहाँ पे लिखो D1 इक्वल D2, सो इट इज इन AP वेयर D इक्वल 2 माइनस का 2, D कितना है माइनस का 2। अच्छा अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, तो A4 तक दिया, हमें लिखना है A5 A6, A5 क्या होगा A5 A प्लस 4D, A कितना है -1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -2, तो कितना हो जाएगा -1.2 और माइनस का 4 2 जा 8, ये ना 4 2 जा 8, तो माइनस का 8, 4 2 जा 8 और 9 माइनस का 9.2, ठीक है, माइनस का 9.2, 7.2 के बाद 9.2। अच्छा A6 निकालो, तो A प्लस 5D, जो कि कितना हो गया A प्लस 5D, A कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो कितना हो गया ये हो गया 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11.2 माइनस का 11.2। अच्छा A7 निकालो, A7 है A प्लस 6D, A कितना है माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -2, 6 2 12, 113 माइनस का 13.2, 11 प्लस 2 13, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और हम प्रोसीड करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 जल्दी कर लो बच्चों। पार्ट 4, फोर्थ पार्ट क्या है -10 -6 -10 -6 कॉमा
-2, डॉट डॉट डॉट। तो हमें A1 A2 A3 A4, तो D1 निकालना है। D1 कितना होगा A2 माइनस A1, यानी देखो A2 कितना -6 और माइनस A1 कितना 10 माइनस का, तो माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, तो +4 आ गया ये। ठीक है, तो D2 निकालो। D2 A3 माइनस A2, क्योंकि कितना हो जाएगा A3 कितना है -2 माइनस, और A2 कितना है A2 -6, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 जो कि कितना आ गया 4। तो अब हमें D3 भी निकालना है। निकालो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 2 माइनस A3 कितना है A3 है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ गया 4। तो क्लियरली D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल 4। सो इट इज इन AP। तो AP है, तो अगले 3 टर्म निकालो। A5 निकालो। A5 A6 A7। A5 क्या होगा A+4D, A कितना आपका -10 +4 इंटू डी की वैल्यू 4, 4 4 या 16, 16 में से 10 माइनस हुआ तो 6 हो गया। ठीक है, 16 में 10 माइनस हुआ, देखो ध्यान से देखो, 10 माइनस 6 2 4, सही है। A6 निकालो A+5D, तो -10 +5 इंटू में 4, 5 4 या 20 में से 10 हुआ माइनस, तो 10 आ गया ये। अच्छा A7 निकालो A+6D, -10 +6 इंटू में 4, 6 4 या 24 में से 10 माइनस हुआ तो 14 प्लस का 14। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म हो गए। नेक्स्ट 3 टर्म्स मत लिखो, ये ना लिख तो दिए। नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पे लिख दो, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों रेस कर रहा हूँ मैं, सुन लो बच्चों, प्यारे बच्चों। रात के 1:10 हो चुके हैं। बच्चों सब्सक्राइब करो प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट करो। रात में, दिन में ट्यूशन पढ़ाते हैं, रात में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट आपका हो जाएगा तो फिर क्या है, सारी क्लासेस लाइट में आ जाएगी बच्चों। 5th पार्ट करते हैं। 3 3 + √2 3 3 + √2। बच्चे कहते हैं सर √2 आ गया, बता दो सर। अरे क्यों बता दो भाई, √2 पढ़ाया जाता है ना। 3 + 3 √2 डॉट डॉट डॉट। देखो हमें ये A1 A2 A3 A4, ठीक है। D1 निकालो, D1 A2 माइनस A1, वही प्रोसेस है बच्चों। 3 + √2 माइनस 3, जो कि कितना आया 3 से 3 कटा √2 आ गया, 3 से 3 कटा √2 आ गया। D2 निकालो A3 माइनस A2, A3 कितना है A3 है 3 + 2√3 2√2 है 2√2, तो कितना आ जाएगा माइनस A2 कितना है 3 + √2, तो ये माइनस प्लस को क्या बना देगा माइनस बना देगा, तो 3 - √2। तो देखो 3 से 3 घटा 2√2 में से √2 माइनस हुआ तो ये √2 आ गया। तो D1 इक्वल D2 इक्वल √2। यस इट इज इन AP। तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो यहाँ A4 तक है, A5 A6 A7। A5 क्या होता है A+4D, A+6 A+5D, और ये क्या होगा A+6D। तो ए कितना है 3 + 4 इंटू में D की वैल्यू √2, तो यानी 3 + 4 √2, और 3 + 5 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 √2, √2 ये ना √2 है। तो चलो 3 + 5 6 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 6 √2। नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है 0.2 0.22 0.2 0.22 0.222 नॉट इन AP 0.2222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये चलो ये तो देखने में ही लग रहा है। ठीक है, D1 निकालो, D1 इक्वल 0.22 माइनस 0.2, तो कितना हो गया 20 लिख दो से, तो ये कितना आ गया 0.22 में से 0.20 माइनस हुआ तो कितना बचा 0.02। ठीक है, अच्छा D2 निकालो, D2 कितना होगा 0.222 माइनस 0.22, तो देखो
0.220 लिख दो तो ये कितना आएगा 0.002 है ना। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज़ नॉट इन AP, इट इज़ नॉट इन AP। ठीक है, ये AP में नहीं है। तो अब 7th पार्ट करते हैं इसका। 7th पार्ट क्या है, 0 -4 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट, यही है। चलो तो अब हमें क्या निकालना है, D1 क्या, A2 माइनस A1 A2 A3 A4 A2 तो कितना हो जाएगा, A2 माइनस A2 -4 -0 तो इक्वल -4। D2 निकालो, D2 कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2 कितना है, -8, माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये भी क्या आ गया, -4, और ये करेंगे तो ये भी -4 आ जाएगा। तो D1 इक्वल D2 इक्वल -4। यस इट इज इन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो बच्चों, 3 टर्म्स कितने हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालना है A5 कितना होगा, A + 4D, A कितना है 0 + 4 इंटू में -4 यानी -8। ठीक है, अरे क्या हो गया, 0 + -8, भाई ध्यान से देखो, A5 निकालना है, A4 तो 0 + A + 4D तो 4 4 से 16, -8 क्या है, प्लस कर दिया, कमाल है यार, -16 होता है। A6 निकालो, A + 5D तो कितना आएगा, 0 + 5 इंटू में -4 जो कि कितना, -20। A7 निकालो, कितना होगा, A + 6D कितना होगा, 0 + 6 इंटू -4 यानी -24। तो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पार्ट 8 पे। पार्ट 8 इसमें बहुत सारे पार्ट हैं और अगले पेज पर जा रहा कहानी। तो -1.2 -1.2 -1.2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमें D1 निकालना है। तो D1 इक्वल कितना होगा, A2 माइनस A1 कितना, A2 -1.2 माइनस और माइनस प्लस होता है इक्वल 0। D2 निकालो, तो इसका 0 है, यस, तो ये लिख दें इट इज इन AP। बल्कि निकालो भाई, तरीका तो सही फॉलो करना भाई। A3 -1.2, ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस तो 1/2 इक्वल 0। तो D1 इक्वल D2 इक्वल 0, यस इट इज इन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म डायरेक्ट लिख दो क्योंकि यही आने 0 है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल 1/2 माइनस का कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। ठीक है, ये आने। चलो अब हम 9th करते हैं, इसका पार्ट 9th कितने हैं, वो बहुत है भाई, 15 है, अभी 6 और करने हैं, तो जल्दी से अरेंज करते हैं। नाइन्थ करो। 9th क्या है, मेरे मार्कर इंक जा रही है 13927, ये तो है ही 13927। D1 निकालो, D1 A2 माइनस A1 A2 कितना है 3 -1 इक्वल 2। D2 निकालो, A3 माइनस A2 जो कि कितना हो जाएगा 9 - 3 इक्वल 6। तो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इन AP। ठीक है, अच्छा 10th करते हैं। 10th क्या है, A2A 3A 4A, A2A 3A और 4A। ठीक है, हम D1 निकालते हैं। D1 A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A इक्वल A। अच्छा D2 निकालो, A3 माइनस A2 क्या है, A3 3A माइनस 2A इक्वल A यानी D1 इक्वल D2 इक्वल A। सो इट इज इन AP। तो ये AP में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से हो जाएंगे बच्चों, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे,
यानी हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, A+4D, ये क्या होगा A+5D, ये क्या होगा A+6D। तो A+4D, A कितना A, तो A+4 इंटू D कितना है A, तो कितना हो जाएगा 4A और A 5A, तो 4A था 5A आ गया A, ऐसे काउंटिंग चल रही है। तो A+5A यानी ये 6A हो गया, ये क्या हो जाएगा A+6A, ये कितना हो जाएगा 7A। ठीक है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया 10 हो गए, 10 हो गए बच्चों, 11 चलते हैं। 11 क्या है A² A³ A4, A² A³ A4। तो D1 निकालो, D1 इक्वल क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी A² माइनस A, अगर A कॉमन ले लें तो A-1। ठीक है, D2 निकालो A3 माइनस A2, कितना हो जाएगा A3 A³ माइनस A² कॉमन ले लो तो क्या बचा A-1। अब क्लियरली D1 नॉट इक्वल टू D2, देखो ना A है इसमें A² है, ठीक है, तो नॉट इन AP, नॉट इन AP। चलो अब हम करते हैं इसका 12th पार्ट। 12th पार्ट क्या है इसका 12th पार्ट, √2 √8 √18, देखो √2 √8 √18 और क्या है √32। ठीक है, तो देखो इसे पहले रिराइट करें बच्चों, रिराइट करें। देखो √8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, तो 2 √2, √8 के प्लेस पे क्या लिखना है 2 √2। अच्छा √18 के प्लेस पे 3 3 जा 9 2 जा 18 होता है, और ये रूट के अंदर है तो 3 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, तो इसके प्लेस पे 3 √2 और इसके प्लेस पे 4 √2। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको, बताना मत किसी को, क्या क्यों नहीं बताना भाई, बताना बच्चों, एक दूसरे को बताने से हेल्प होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है D1 D2 करना है। D1 इक्वल A2 माइनस A1, तो कितना होगा A2 2 √2 माइनस √2, कितना बचा √2। D2 निकालो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना होगा A3 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 माइनस 2 √2 इक्वल √2। ठीक है, यस इट इज इन AP, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे लिखो, यस इट इज इन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं भैया, है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो कितना लिखना है हमने लिखना है A5 A6 A7। A5 क्या होगा A+4D, A6 क्या होगा A+5D और A7 क्या होगा A+6D। तो A कितना है ये है √2, तो √2 + 4 इंटू D कितना है √2 D, यस इट इज इन AP, और D इक्वल √2 यहाँ पे लिख दो, तो D इक्वल √2, तो ये आ गया 5 √2। ठीक है, 4 √2 के बाद 5 √2 तो आना है, √2 + 4, देखो अब 5 √2 करेंगे ना, तो 5 √2 और ये होगा 6 √2। अच्छा इसको करो √2 + 6 इन √2, तो ये 7 √2। ठीक है, ये आ रहा है ना वीडियो में, आ रहा है ये इतना। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये हो गया बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इन पे कराऊंगा मैं, मार्कर जा रहा है, बस थोड़ा सा रह गया है, मान जा भाई मान जा। 3 पार्ट रहे हैं और ये जाने वाला है, मान नहीं रहा है। 3 पार्ट, ये √3 √6 √9 √12, ये कौन सा है 13, √3 √6 √9 और √12। देखो इसको भी सीधा लिखते हैं, देखो ये √3, ये तो कुछ होगा नहीं, रेशनल नंबर है, ये भी √6 है, ये भी रेशनल है। √9 को हम 3 रख सकते हैं और इसे 2 √2 लिख सकते हैं, 2 √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 3 12, तो 3 अंदर है गया, 2 बाहर आ गया। तो अब देखो हमें क्या निकालना है D1, तो D1 इक्वल A2 माइनस A1 होता है, तो A2 कितना √6 माइनस √3, कुछ नहीं होगा, A2 निकालो, D2 निकालो, A3 माइनस A2 कितना होगा 3 माइनस A2 कितना √6, कुछ भी नहीं होगा, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, नॉट इन AP, नॉट इन AP। तो ये हो गया। अब करते हैं हम इसका 14 पार्ट।
14 पार्ट क्या है बच्चों? 14 पार्ट 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको रीराइट करेंगे 1 2 3 रीराइट करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। और ये नॉट इन AP आएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर D1 निकालो। D1 9 - 1 यानी 8। D2 निकालो 25 - 9 जो कि 16। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो नॉट इन AP, नॉट इन AP। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, और ये अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन अपना, लास्ट पार्ट इसका। इसे जल्दी से नोट कर लो। लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? 15 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट 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 स्क्वायर है ना? हाँ सही है। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये 25 हो गया, ये 49 हो गया, ये 73 है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे D1 निकालो। D1 25 - 1 इक्वल 24। D2 निकालो 49 - 25 इक्वल 24। 9 में 5 हो गया 4, ये 24। और D3 निकालो। D3 73 - 49, 13 में से 9 गए 4 बचे, और 6 में से 4 गए 2 बचा। तो यस इट इज इन AP। यस इट इज इन AP वेयर D इक्वल 24। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म लिखने हैं, तो हमें क्या लिखना है? A5 A6 A7। A5 कितना हो जाएगा? A + 4D। A कितना है? 1 + 4 इंटू D की वैल्यू 24। 24 कितना होगा? 97। 24 चौका 96 और 97 हो गया। A + 5D यानी कितना हो गया? 1 + 5 इंटू 24, 120 और 1 121, 1 to 1 जो कि 11 का स्क्वायर होता है, 1 to 1। A7 देखो A + 6D। A + 6D कितना? 1 + 6 इंटू 24 कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 1 + 6 4 = 24, 6 2 = 12, 14। तो ये हो गया 145। ठीक है, तो मैं आंसर चेक कर लूँ इसका। कैलकुलेटर है ना, तो आंसर तो चेक करना ही पड़ेगा, करना अच्छी बात है। तो क्या हो गया? 24 97 1 to 1 145। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। और यहाँ पे हमारा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और आपके फीडबैक का मुझे वेट रहता है, जो ज़रूर फीडबैक दिया करिए। इसके बाद मैं इसकी 5.2 अपलोड करूँगा, फिर 5.3। ठीक है, तो बच्चों जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।